और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अस्पताल से थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी और अहम खबर, थोड़ी देर में पीएम अस्पताल से बाहर निकलेंगे। गुजरात के टॉप डॉक्टर्स की टीम अस्पताल में मौजूद है और तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं अस्पताल में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टरों से वो इस दौरान बातचीत कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हीराबेन की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। जो गुजरात के टॉप डॉक्टर्स हैं फिलहाल वो निगरानी कर रहे हैं हीराबेन की तबीयत को लेकर। लेकिन डॉक्टरों से बातचीत के बाद खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल के बाहर निकलने वाले। गौतम जोशी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो पर। गौतम, 20 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी प्रधानमंत्री अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। क्या जानकारी निकल कर के आ रही है? जी बिल्कुल, 20 मिनट से अधिक समय हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी भी अस्पताल में मौजूद है और थोड़ी देर में अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो सकते हैं। जो मूवमेंट होती है वो पुलिस की वो शुरू हो चुकी है। इसके पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो भूपेंद्र पटेल वो दोपहर से अस्पताल में मौजूद थे, वो निकल चुके हैं और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनसे वो हीराबा के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ले रहे थे। उनसे उन्होंने जानकारी ली है और पीएम की जो माता हीराबा है उनका हालचाल भी जाना है। और अब बस थोड़ी ही देर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से निकल सकते हैं। और जो जानकारी सामने आ रही है और हमारे सहयोगी विकास भी जिस तरीके से बता रहे थे कि पीएम मोदी अपनी माता के हेल्थ को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उसको लेकर वो कन्विंस नहीं हो गए, तब तक वो शायद गुजरात रुक सकते हैं। और आज की रात वो गुजरात के गांधीनगर में राजभवन में रुक सकते हैं। इसके अलावा जून महीने में ही हीराबा ने अपना जन्मदिन मनाया था। पीएम मोदी भी उनसे मिलने आए थे। लास्ट में जब 4 बने रहिए गौतम, लौट रहे आपके पास। डॉक्टरों ने जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया है वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हेल्थ बुलेटिन में दावा किया है कि उनकी तबीयत में फिलहाल सुधार है। इंस्टीट्यूट ऑफ, आगे आपको बता दें जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसमें क्या कुछ लिखा है। अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन भर्ती हैं, उनकी सेहत स्थिर है। ये हेल्थ बुलेटिन जारी किया है यूएन मेहता अस्पताल ने और अस्पताल के मुताबिक हालत स्थिर है, हालत में सुधार हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री पिछले 20 मिनट से ज्यादा का वक्त वो अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद निकलेंगे तो सीधे राजभवन जा सकते हैं। हालांकि सीएम वहां से निकले हैं। गौतम, सीएम वहां से निकल गए हैं, भूपेंद्र पटेल वहां से निकल गए हैं और उसके बाद वो प्रधानमंत्री अभी वहां पर मौजूद हैं। और कौन कौन लोग हैं जो गुजरात के वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जिस तरीके से अस्पताल में ये जो हेल्थ बुलेटिन डिक्लेयर हुआ उसके बाद ही तुरंत गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, गुजरात के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी श्री कैलाश नाथन, अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर संजय श्रीवास्तव, राज्यसभा के सांसद परिमल नथवानी समेत जो यहाँ के स्थानीय विधायक है असारवा, नरोड़ा और दरियापुर के, वो लोग भी अस्पताल के अंदर पहुंचे थे। इन सभी में से फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ही यहाँ से निकले हैं। सारे लोग अभी अस्पताल में मौजूद है और इसके अलावा दूसरे कुछ लोग जो करीबी रहे हैं वो लोग भी अस्पताल में मौजूद है। अस्पताल के अंदर अभी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, जिनके रिलेटिव के पास जो कार है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की माता की यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही है। और सभी वीवीआईपी जो बड़े लीडर्स है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अस्पताल में मौजूद है, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ठीक है गौतम, लौट रहे हैं आपके पास। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से बने। विकास, बड़ी बात यह है कि गुजरात के जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। गौतम जोशी कह रहे हैं कि कई डॉक्टरों की टीम है जो निगरानी कर रही है। क्या जरूरत पड़ी तो दिल्ली से भी डॉक्टरों को भेजा जा सकता है, ऐसी कोई तैयारी है फिलहाल दिल्ली में? की टीम जाएगी एक्सपर्ट्स की जो वहाँ जांच पड़ताल करे, तो अभी कोई ऐसी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि जब अगर जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली से भी डॉक्टर वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जो हीराबा के स्वास्थ्य का अगर मामला है, हालांकि इस अस्पताल में अहमदाबाद में उन्हें भर्ती कराया गया है, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और काफी नामचीन अस्पताल है और सारे वीआईपी वहीं पर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन ये बातें जरूर बताई जा रही है कि अगर वहाँ अगर इलाज ठीक ढंग से नहीं हुआ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
संतुष्ट नहीं हुए तो दिल्ली से भी विकास बने रहिए, डॉक्टरों हम लौट रहे हैं आपके पास। कुछ अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हैं और हेल्थ बुलेटिन के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। अपडेट क्या है वो भी दर्शकों को बता दें। आपके पास लौट रहे हैं। पीएम मोदी की मां की तबीयत में अभी सुधार है। अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में भर्ती हैं वो इस वक्त, और बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। हीराबेन के इलाज में डॉक्टर जो है उनकी टीम लगी हुई है, और कहा जा रहा है कि जो गुजरात के टॉप डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त इलाज कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, इस वक्त 5 तस्वीरें हैं, अलग अलग आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री अलग अलग मौकों पर अपनी बात से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। और आखिरी दिनों में वो जब उनका जन्मदिन था तो नहीं पहुंच पाए थे, उसके बाद इलेक्शन का आखिरी दिन था, प्रचार का आखिरी दिन, जब प्रचार खत्म हो गया उसके बाद वो अपनी बात से मिलने के लिए पहुंचे थे। वो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और आज जैसे ही उन्हें ये पता चला कि वो पहुंच गए अहमदाबाद की तबीयत खराब, बड़ी खबर पीएम मोदी की मां की तबीयत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। जरूरत पड़ने पर दिल्ली से अहमदाबाद जा सकते हैं डॉक्टर। पीएम मोदी की मां की तबीयत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास हमारे सहयोगी लगातार। विकास, हमने भी अभी इससे पहले भी हमने आपसे पूछा था कि कैसे यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ती है तो दिल्ली से, क्योंकि एम्स सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ से एक डॉक्टरों की टीम ताकि वहां भेजी जा सके। ये देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि जिस हॉस्पिटल में हीराबा का इलाज चल रहा है वहां का काफी नामचीन अस्पताल है, वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। गुजरात के सारे वीआईपीज का ट्रीटमेंट वहीं पर होता है। लेकिन अगर हीराबा के इलाज के लिए अगर एक्सपर्ट डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर दिल्ली से डॉक्टरों की टीम वहां जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितनी उनकी उम्र है वैसी परिस्थिति में उन्हें अहमदाबाद से दिल्ली के एम्स में या किसी दूसरे हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। शिफ्ट करने में परेशानी आएगी और खतरा भी रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली से ही डॉक्टरों की टीम वहां अहमदाबाद जा सकती है। लेकिन फिलहाल निर्भर इस पर करता है कि जिस हॉस्पिटल में है, यूएन मेहता हॉस्पिटल में हुआ है, वहां के डॉक्टरों की क्या राय होती है। जब यह होगा कि यहाँ के डॉक्टर शायद अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी परिस्थिति में, वैसी ही परिस्थिति में दिल्ली से डॉक्टरों की टीम जाएगी। और उसकी भी तैयारी है कि जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे ही डॉक्टरों की टीम यहाँ से उठकर अहमदाबाद चली जाएगी। जी विकास, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री 25 मिनट हो गए लगभग, अब भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में वो निकल सकते हैं। हालांकि सीएम वहां से निकल गए, लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरी तसल्ली कर लेना चाहते हैं डॉक्टरों से बात करके कि आगे क्या जरूरत पड़ती है तो कदम उठाया जाए। जी, निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां का हालचाल जानने के लिए ही, उनके स्वास्थ्य के हालात को देखने के लिए ही दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे हैं। और जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही उन्होंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे और तब तक वो, मुझे नहीं लगता है कि वो अहमदाबाद छोड़ेंगे या अस्पताल से इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। वो डॉक्टरों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी काफी बारीक से बारीक जानकारी लेने लगते हैं। अगर कहीं भी उनको जानकारी अगर लेनी होती है तो वहाँ जो जानकारी आई कि डॉक्टरों की टीम से भी उन्होंने मुलाकात की है, आगे भी डॉक्टरों से वो मिलेंगे। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतुष्ट नहीं होंगे वो शायद ही हॉस्पिटल से बाहर आए और शायद ही अहमदाबाद से वो लौटकर दिल्ली आए। और जो कहा जा रहा है कि रात में वो अब राजभवन में ही वहां पर रुकेंगे और फिर अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में, चूंकि उनको हमेशा चिंतित रहते हैं कि चूंकि उम्र उनकी बहुत ज्यादा है, तो वो आप देखेंगे कि फिर भी वो रात में भी डॉक्टरों से जरूर बातचीत करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे, उनके एक पल की जानकारी वो रखने की कोशिश वहां पर करेंगे कि कितना सुधार उनके स्वास्थ्य में हो रहा है। और फिलहाल वो अस्पताल में मौजूद है। हालांकि मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि बिल्कुल निजी दौरा है उनका। यही वजह है कि बिल्कुल जो सरकारी तंत्र की तरफ से जो जानकारी दी जाती है, जो ऑफिशियल जानकारी दी जाती है, वो अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ इसीलिए नहीं दी गई है कि उनका ये निजी दौरा है और इन सब मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ख्याल रखते हैं। तो अब आगे की क्या जानकारी जैसे ही आएगी वैसे ही दर्शकों के साथ उसको साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वो रात को अहमदाबाद में ही रुकेंगे। जी, बने रहिए विकास, हम लौटेंगे आपको। गौतम जोशी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अस्पताल के बाहर इस वक्त वो मौजूद है जहां प्रधानमंत्री इस वक्त अस्पताल के अंदर हैं और डॉक्टरों से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। गौतम, बड़ी बात यह है कि 25 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, प्रधानमंत्री अभी अंदर ही हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि वो निकल सकते हैं वहां से, लेकिन अभी लगता है कि उनकी डॉक्टरों के साथ जो बातचीत हो रही है वो लंबी हो रही है और शायद वो पूरी तसल्ली कर लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अचानक से ही उनको ये मतलब पीएम मोदी की माता की हेल्थ को लेकर जानकारी मिली, तुरंत ही वो अहमदाबाद दौड़कर यहाँ पर चले आए हैं और साफ तौर पर उनकी माता यहाँ पर भर्ती है तो वो पूरी तसल्ली कर लेना चाहते हैं। जो एक्सपर्ट डॉक्टर है
उनसे वो तबीयत के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। और खासतौर पर इससे पहले जो हीराबा है 2016 में वो बीमार हुई थी, 100 साल उनकी उम्र है। पूरे जीवन काल के दौरान ऐसी हेल्थ इश्यूज को लेकर उन्हें कोई कंप्लेन नहीं रही है और बढ़ती उम्र के साथ ऐसी शिकायतें आती हैं। उनकी उम्र जो है वो 100 साल पहुंच चुकी है। अभी एक आपको जानकारी दे दी कि गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल वो भी अब अस्पताल से निकल चुके। ठीक अभी तुरंत ऋषिकेश पटेल यहाँ से निकले हैं और एक के बाद एक जो पहले चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और अभी ऋषिकेश पटेल भी निकल चुके हैं। और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अब एक के बाद एक जो दूसरे लोग भी अस्पताल में मौजूद है, तो वैसे ही जो जानकारी मिली उसके मुताबिक तो वो सभी लोग एक के बाद एक यहाँ से निकल रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पूरी तसल्ली कर लेने के बाद ही यहाँ से रवाना हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर वहां से निकल गए, आप ये कह रहे हैं कि वहां से हेल्थ मिनिस्टर भी निकल गए हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी प्रधानमंत्री यहाँ लंबा रुकने वाले हैं, काफी देर रुकेंगे, लग तो ऐसा ही रहा है। जी बिल्कुल, दोनों जो हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर निकल चुके हैं, पर इसके अलावा जो इस इलाके के स्थानीय विधायक हो या फिर प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हो या फिर पुलिस कमिश्नर समेत दूसरे जो लोग हैं वो अभी भी अस्पताल में मौजूद है। सिर्फ चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ही यहाँ से निकले हैं। दोनों काफी लंबे समय से अस्पताल में मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तकरीबन 25 से 30 मिनट का समय होने को आया है जब से वो अस्पताल में मौजूद है। और खास तौर पर पीएम मोदी की माता को हेल्थ को लेकर शिकायतें जो है वो इतनी ज्यादा कभी रहती नहीं थी। उनका पूरा जीवन 100 साल की उम्र होगी तो एकदम फिट थी और जब मतदान था उस समय वोटिंग भी करने गई थी तो उनको हेल्थ को लेकर ऐसी कोई कंप्लेन नहीं रहती थी। पर अचानक से आज ये समाचार सामने आए, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बात की जानकारी मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत ही अहमदाबाद दौड़ के और साफ तौर पर जिस तरीके से विकास वजातार बता रहे हैं कि जब तक उन्हें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती है क्या हुआ था और कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे उनकी हेल्थ को जल्द से जल्द रिकवर किया जा सकता है, इस सभी सारे जो पहलू है उसको लेकर उन्हें सही से जानकारी हासिल नहीं कर लेते तब तक वो अस्पताल से शायद नहीं निकल सकते। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे भी वो जान सकते हैं जो हीराबा के साथ रहते हैं, जो उनके पंकज भाई मोदी समेत उनका परिवार माता हीराबा के साथ ही गांधीनगर के रास्ते में रहता है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है, पूरी उनकी जो हेल्थ खराब हुई है उसको लेकर परिवार, डॉक्टर समेत जो उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं तो सभी से वो अच्छे से बातचीत करके आदेश देके सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही यहाँ से निकल सकते हैं। और इसके अलावा भी वो आज गुजरात में ही ठहर सकते हैं। माना ही जा रहा है कि जब तक हीराबा की हेल्थ एकदम अच्छी नहीं हो जाती है और जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाते हैं तब तक शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुजरात में ही रुकेंगे। ठीक है, बने रहिए गौतम। विकास भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हमारे सहयोगी। विकास, बड़ी बात यह है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, वहाँ हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे, जैसा गौतम जोशी ने बताया। पीएम के पहुंचने के बाद 15-20 मिनट बाद निकल गए चीफ मिनिस्टर, उसके बाद वहां से हेल्थ मिनिस्टर भी निकल गए। क्या इस बात का संकेत माना जाए कि अभी प्रधानमंत्री लंबा वक्त रुकने वाले हैं अस्पताल में? जी देखें, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि प्रधानमंत्री दिल्ली से सिर्फ अपनी मां का हालचाल जानने के लिए, उनसे मिलने के लिए और देखने के लिए गए हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि सामान्य तौर पर हीराबा बीमार नहीं पड़ती थी, कभी अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती थी। हाँ, उम्र बहुत ज्यादा है तो जो बढ़ते उम्र के साथ परेशानी होती थी वो परेशानी उनकी भी थी, लेकिन अचानक से वो बीमार हो गई और इस कदर बीमार हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और इंटेंसिव केयर यूनिट में उन्हें रखना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं अपनी मां का हालचाल जानने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहां जाएंगे और बात करके तुरंत निकल आएंगे, क्योंकि जब तक वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे, वो पूरी जानकारी नहीं ले लेंगे कि आखिर इलाज क्या कैसे चल रहा है, उन्हें क्या तकलीफ हुई है, क्या अहमदाबाद में ये इलाज, वो उस हिसाब से आप अपने अनुभव के आधार बता रहे हैं। विकास, लेकिन एक और अहम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि जो अभी जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपने आगामी 1-2 दिन के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, वो कैसे रद्द किए हैं और कितने दिन के लिए रद्द किए हैं? देखिए, कितने दिनों के लिए रद्द किए हैं इसका तो कोई अलग अलग नेताओं ने अपने अलग अलग कार्यक्रम स्थगित किए हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि आज जिन लोगों के कुछ कार्यक्रम थे, बाहर जिन लोगों को जाना था, उन लोगों ने बाहर जाने का अपना कार्यक्रम टाल दिया। कुछ लोगों के कल या परसों जो कार्यक्रम लगे हुए थे, कहीं किसी के बिहार में लगे, किसी के आसाम में लगे हुए हैं, किसी को कर्नाटक जाना था, क्योंकि जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने उसकी तैयारी बीजेपी बड़े पैमाने पर कर रही है। अपने तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दे करके उन्हें मैदान में उतरने का आदेश दे चुकी है। तो सभी नेता
मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को जानकारी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीरा बा की तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल में भर्ती हैं, प्रधानमंत्री खुद वहां जा रहे हैं मिलने के लिए, तो लोगों ने अपने कार्यक्रम टाल दिए हैं कि वो बाद में वहां पर जाएंगे। तो अलग अलग नेताओं ने अलग अलग टाले हैं। लेकिन जो अभी तक जितने लोगों को मैं जानता हूं, जहां से मुझे जानकारी मिल पाई है कि जो तमाम नेता हैं जिनके अगले 1-2 दिन तक के कार्यक्रम थे, उसको उन लोगों ने स्थगित कर दिया है। बिल्कुल अविकास, अब एक और अहम बात की, आप बीजेपी को लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं और ये बड़ी बात है कि पीएम वहां पहुंचे और वो डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद, मैं वही आपसे जिक्र करना चाह रहा था बार बार कि दर्शकों के मन में ये सवाल होगा, मां के साथ भावनाएं सबकी होती हैं और यही वजह है कि शायद वो अस्पताल में लंबा वक्त इसीलिए रुकने वाले हैं ताकि वो उनके साथ रह सकें, डॉक्टरों से बातचीत कर सकें, उनके इलाज में और क्या बेहतर हो सकता है, अगर जरूरत पड़े तो वो कदम भी उठा सके वहां से।